हाय दोस्तों, आज की इस अपन बात करने वाले हैं विलियन के बारे में। विलियन जो चैप्टर होता है वो जो 12th वाले होते हैं उनका सेकंड चैप्टर है। तो चलिए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन देखेंगे विलियन के बारे में डेफिनेशन। तो डेफिनेशन को यहाँ पर ध्यान से समझना। देखिए इसकी डेफिनेशन कहना चाहती है कि किन्हीं दो या दो से अधिक, मतलब दो से अधिक है ना, दो या दो से अधिक अवयवों का जब समांगी मिश्रण होता है, कैसा समांगी मिश्रण होता है, उसी को अपन क्या कह सकते हैं, विलियन कह सकते हैं। बात को अभी तक समझ में नहीं आई आपको। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि देखिए किन्हीं दो या दो से अधिक, मतलब दो होंगे तो भी चलेगा, दो से अधिक होंगे तो फिर चलेगा, है ना, क्या होगा, दिक्कत थोड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पर अवयवों का समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण ये मेन वर्ड है ना। तो देखिए समांगी मिश्रण इसका मतलब क्या होता है इसमें कि समान रूप से पदार्थों का मिलना, है ना, पदार्थों का मिलना, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जो भाई साहब संगठन व गुण में समान होते हैं, ऐसे यहाँ पर मिश्रण को क्या कह सकते हैं, समांगी मिश्रण। यानी कि पदार्थ इस प्रकार से अपन मिलाते हैं कि वो समान रूप से मिश्रित हो जाते हैं। अब मिश्रित होंगे तो मिश्रण से अगर तरल पदार्थ होगा तो उसी को अपन क्या कह सकते हैं, क्या, विलयन। क्या कह सकते हैं, विलयन। अभी आपको एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पर बताता हूँ। क्या कीजिए, यहाँ पर अपन क्या करते हैं, एक बीकर ले लेते हैं। उस बीकर में अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर वाटर भर देते हैं, यानी कि जल भर देते हैं। एंड जल भरने के बाद अपन क्या करते हैं, चीनी को ऐड करते हैं। चीनी यानी कि शक्कर, है ना। तो चीनी को ऐड करते हैं। अब ये चीनी होती है इस जल में इस प्रकार से मिश्रित हो जाती है कि इनका गुण और संगठन एक समान हो जाता है। अब आप क्या कीजिए, इस जल को, मतलब जो चीनी युक्त जल को क्या कीजिए, पहले चम्मच को ऊपर से डाल करके इसको पीजिए, है ना, चखिए, तो बहुत अच्छा लगेगा, है ना। अब क्या कीजिए, उसको चम्मच को और डुबाइए, यानी कि बीच में चले जाइए, बीच में से निकाल के पीजिए, तो फिर वो भी बहुत अच्छा लगेगा। मतलब पहले जैसा लगा था वैसा ही लगेगा। और भी चम्मच को डुबा के ठीक तली में ले जाइए और तली में ले करके उसमें से निकाल के आप क्या कीजिए, इसको पिए, तो वो भी इसके समान ही लगेगा। तो इसमें जो पदार्थ घुला है वो समान रूप से घुला है, तो इसे मिश्रण को अपन कह सकते हैं समांगी मिश्रण। लेकिन यहाँ पर तरल है इसलिए इसको अपन कह सकते हैं विलियन। क्या कह सकते हैं, विलियन। अब एक बात आपको ध्यान में रखना है, क्या, कि समांगी मिश्रण से बनने वाले पदार्थों को अपन क्या कह सकते हैं, विलियन कह सकते हैं, समझे ना। और एक भी होता है दूसरा जो कि समांगी मिश्रण से बनता है लेकिन वो कहलाता है समांगी विलियन, है ना। अब समांगी विलियन और विलियन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं होता है ना। समांगी विलियन और विलियन में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। समांगी विलियन और विलियन की डेफिनेशन सेम होती है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। उसको अपन संगठन के आधार पर अलग से डिवाइड करते हैं, तो इसको छोड़िए। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है संगठन। इसको अपन वैसे तो कह सकते हैं घटक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, घटक, है ना, घटक। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है घटक। क्या यूज किया है, घटक। अब इसने कहा है कि दो घटकों से जो बने वाला विलियन होगा वो क्या होगा, आगे लिखिए। तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ पर, तो इससे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए दो घटकों से बनने वाला विलियन, उसको अपन कह सकते हैं द्विअंगी विलियन। क्या कह सकते हैं, द्विअंगी विलियन, जिसके अंग कितने हैं, दो, है ना, यानी कि इसके घटक कितने, दो। अब यहाँ पर दूसरा कहना चाहता है कि तीन घटकों से बनने वाला विलियन क्या होगा। तो बस यहाँ पर जो लिखा है उसका क्या कर देना है, त्रिअंगी कर देना है। तो त्रिअंगी विलियन, तीन घटकों से बनने वाला विलियन त्रिअंगी विलियन। अब यहाँ पर मैंने कुछ इस प्रकार से लिखा है, तो चार मैंने लिखा है, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि चार घटकों से बनने वाला जो विलियन होता है उसको अपन कह सकते हैं चतुष्क विलियन, न कि चतुसंगी विलियन कहते हैं इसको ना। चतुसंगी नहीं कहेंगे, चतुष्क विलियन कहेंगे ना, सॉरी, चतुष्क विलियन कहेंगे। अब देखिए
यहाँ पर एक वर्ड है द्विअंगी। अब इसका मतलब क्या होता है कि इसमें भाई साहब दो लोग हैं। कितने लोग हैं? दो लोग। एक है इसमें विलेय सॉल्यूट एंड एक है विलायक सॉल्वेंट। विलायक, विलेय और विलायक, तो उसको अपन कह सकते हैं द्विअंगी। इसमें दो भाई साहब गुले हैं, है ना। एक बड़ा वाला है, इसको अपन विलायक कह सकते हैं, और एक छोटा वाला है, उसको अपन कह सकते हैं विलेय। अब इसमें कहा कि त्रिअंगी। अब त्रिअंगी अपन कहेंगे तो आप सोचेंगे कि मैं विलेय को दूसरा ले आऊँ, मतलब दूसरा विलेय ऐड कर सकता हूँ, या फिर मैं दूसरा विलायक ऐड कर सकता हूँ। कहने का मतलब मेरा ये है कि इसमें मान लीजिए अपन दो विलेय ले आए तो एक अपन का क्या है भाई? विलायक। मान के चलिए दो अपन विलायक ले आए और एक विलेय। ऐसा नहीं होता है, हर हमेशा विलायक एक होता है। विलेय जो होता है ना वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो विलेय होगा, मान के चलिए अपन यहाँ पर चीनी ऐड कर रहे थे तो चीनी एक प्रकार का विलेय है। यहाँ पर जो है जल वो एक प्रकार के क्या है अपन का? विलायक है। अब चीनी की जगह अपन दूसरा कोई नहीं यूज़ करते हैं, चीनी को वैसे वैसे रहने देते हैं और सिंपली दूसरा अपन क्या करते हैं? NaCl डाल देते हैं। यानी कि NaCl भी डालेंगे और चीनी भी डालेंगे, तो यहाँ पर विलेय कितने होंगे? दो। विलेय दो और विलायक एक। कौन सा विलयन हो गया? त्रिअंगी विलयन। उसी प्रकार से अगर अपन दूसरा ऐड कर देते हैं यहाँ पर, है ना, तीसरा अगर कोई ऐड कर देते हैं तो इसमें कौन सा हो जाता है? चतुष्क विलयन हो जाता है। कौन सा विलयन हो जाता है? चतुष्क विलयन हो जाता है। उसमें से थोड़ा सा दूध डाल देंगे ना, इतना सत्ता नहीं कसा ना इसमें, तो वो कौन सा हो जाता है? चतुष्क विलयन। अब देखिए यहाँ पर अपन को समझना है कि विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है। इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं, यहाँ पर विलायक को समझते हैं, यानी कि सॉल्वेंट को समझते हैं। और देखिए यहाँ पर अपन को देखना है कि विलायक अपन का जल था। अब विलायक होता है ना, वो क्या करता है? विलेय को अपने में से डुबा देता है। मतलब विलेय जो होता है ना उसको उसमें डुबाने का काम करता है कि भाई साहब आ जाओ आ जाओ, है ना। अब विलेय जो होता है वो तो कैसा हो गया? कम हो गया विलायक की तुलना में, लेकिन विलायक क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, तब जाके उसको घोलने की क्षमता रख रहेगा। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जो अवयव अधिक मात्रा में, यहाँ पर देखिए वर्ड अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसको अपन क्या कह सकते हैं? विलायक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विलायक कह सकते हैं। जो अवयव अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसको अपन विलायक कह सकते हैं। अब विलायक जो होता है वो क्या करता है? विलयन होता है, उसकी भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है। कौन सी अवस्था को? भौतिक अवस्था को। अब यहाँ पर चीनी युक्त जो जल था उसमें आप देखेंगे तो अब उनको चीनी तो नहीं दिखाई देगी, तरल ही दिखाई देगा। तो तरल अपन का क्या था? जल था। जल क्या था? एक प्रकार का विलायक था। तो विलायक होता है वो क्या करता है? उसकी भौतिक अवस्था को दर्शाता है। यानी कि अपन जैसे बाहर से देखेंगे तो अपन को तरल दिखेगा, तो तरल उसकी एक भौतिक अवस्था होगी। तो भौतिक अवस्था को निर्धारित कौन करता है? विलायक करता है, समझे ना। इसका नाम देता है अपन का विलेय। क्या हो जाता है? विलेय। विलेय की जब अपन बात करते हैं यहाँ पर तो देखिए ये क्या होता है कि जो अवयव कम मात्रा में उपस्थित होता है, सिंपल है, इसमें कम मात्रा में उपस्थित होता है तो उसको अपन क्या कह सकते हैं? विलेय कह सकते हैं ना, विलेय कह सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर ये है कि विलेय जो होता है ना वो विलयन में या फिर विलायक में भी कह सकते हैं एक से अधिक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे कि अपन यहाँ पर बहुत सारे मिला के देखे थे, NaCl चीनी वगैरह, है ना। तो इसमें अपन एक से अधिक भी मिला सकते हैं। तो जो कम मात्रा में होगा वो होगा विलेय, अधिक मात्रा में होगा वो हो जाएगा विलायक, समझे ना। अब आगे अपन क्या करते हैं? विलयन के प्रकार को समझते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसके प्रकार को अपन समझते हैं। तो विलयन होता है उसके प्रकार को अपन देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ आधार के आधार पर इसको डिवाइड किया गया है, यानी कि इसको विभाजित किया गया है। सबसे पहले अपन देखेंगे संगठन के आधार पर। किसके आधार पर? संगठन के आधार पर। देखिए संगठन के आधार पर दो टाइप के होते हैं, एक होता है समांगी विलयन और दूसरा होता है विषमांगी विलयन। होमोजीनियस विलयन एंड सॉल्यूशन एंड इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पर कि समांगी विलयन का मतलब क्या होता है।
देखिए इसकी डेफिनेशन को ध्यान समझिए। विलयन में उपस्थित या विलयन में विलय एवं विलायक का संगठन प्रत्येक भाग में एक समान हो तो सिंपल इसको अपन क्या कह सकते हैं, समांगी विलयन कह सकते हैं। मतलब ये कहना चाहता है कि विलयन भाई साहब हैं, उसमें विलय और विलायक दोनों का संगठन प्रत्येक भाग में, यानी कि देखेंगे ये गिलास है ना, मान के चलिए गिलास है, तो इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, इधर देखेंगे, ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे, मतलब प्रत्येक तली भाग में सब में संगठन एक समान है। सिंपल इसको क्या कह सकते हैं, समांगी विलयन कह सकते हैं। मान के चलिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर अपन ले लेते हैं एक बीकर, उस बीकर में अपन ले लेते हैं जल, क्या ले लेते हैं, जल। उस जल के अंदर अपन क्या डाल देते हैं, चीनी, वही वाला एग्जाम्पल अपन लेते हैं, और इस चीनी को अपन घोल देते हैं, और घोलने के बाद अपन देखते हैं कि यहाँ पर चीनी और जल दोनों का इस प्रकार से मिश्रण होगा, मतलब उनका संगठन इस प्रकार से होगा कि प्रत्येक भाग में एक समान होंगे दोनों। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, इस जल को अपन मतलब चीनी युक्त जल को अपन चखेंगे तो अपन को सिंपली चीनी जितनी मात्रा में नीचे तली में होगी उतनी मात्रा ऊपर भी होगी, साइड में भी होगी, प्रत्येक भाग में एक समान होगी, तो उसको अपन क्या कह सकते हैं, समांगी विलयन। यहाँ पर समझिए ध्यान से, विलयन में विलय एवं विलायक का संगठन प्रत्येक भाग में एक समान नहीं होता, प्रत्येक भाग में एक समान नहीं होता। एग्जाम्पल लेके देखते हैं अपन, देखिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर वही जल ले लेते हैं अपन। अब यहाँ पर देखिए जल होता है एक विलायक है और चीनी एक विलय होता है, ये तो अपन को पता है ना। अब यहाँ पर भी अपन ने क्या ले लिया, जल को ले लिया, लेकिन इस बार अपन क्या करते हैं, यहाँ पर रेत डाल देते हैं। ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है पूरा, मतलब जो फावड़ा होता है ना उसको लेके पूरे नहीं डालना है, बीकर तो छोटा सा ही है, छोटी मात्रा में मतलब डालेंगे तो अपन हिलाएंगे भाई साहब, देखेंगे घुल गया नहीं घुल गया, फिर हिलाएंगे देखेंगे घुल गया नहीं घुल गया, घुलेगा ही नहीं है ना। तो यहाँ पर रेत होता है वो जल में घुलता ही नहीं है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर अपन टेस्ट करने जाएंगे तो जल तो वैसा यहाँ पर है ना, तो वैसा का वैसा ही लगेगा ना। तो यहाँ पर देखिए रेत होता है ना, वो इनका संगठन देखेंगे तो वो तली में बैठ जाएगा, तली में बैठ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, ऊपर देखेंगे तो ऊपर तो अपन को कुछ मिलेगा ही नहीं है ना। तो इनका जो संगठन होगा ना वो प्रत्येक भाग में एक समान नहीं होगा, किसका, विषमांगी विलयन का। अब अपन समझते हैं विलय मात्रा के आधार पर, ये जो विलय होता है ना उसकी मात्रा के आधार पर अपन इसके प्रकार को देखते हैं। तो यहाँ पर अपन के 5 प्रकार होते हैं, हालांकि तो मैंने इसको थोड़ा अलग लिख दिया है, वो सारे इसी में है ना, ये वाले। तो सबसे पहले अपन देखते हैं विलय की मात्रा के आधार पर, पहला है तनु विलयन। अब देखिए तनु विलयन का मतलब क्या होता है, देखिए तनु यानी कि तनु है ना, देखिए तनु का मतलब यहाँ पर ये है कि विलायक जो होता है, विलायक उसमें विलय बहुत ही कम मात्रा में घुला है, कि मतलब विलय विलायक होता है, यानी कि जो जल लिया है उसमें अपन चीनी डाल देंगे या फिर रेत डालेंगे, वो बहुत ही कम मात्रा में घुला है, तो उसको अपन कह सकते हैं तनु विलयन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, तनु विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपन कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। मान के चलिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पर बीकर है, उस बीकर में जल ले लेते हैं अपन, जल को ले लिया, उसमें अपन NaCl डालते हैं, नमक, बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में क्या करते हैं, NaCl डालते हैं, और उसका जो विलयन बनाते हैं तो बहुत पतला होगा, पतला है ना, बहुत पतला होगा, तो वो कैसा होगा, तनु विलयन। अब सांद्र को समझिए, विलायक जो होता है उसमें विलय होता है ज़्यादा मात्रा में होता है, मतलब इसकी तुलना में ज़्यादा मात्रा में होता है। अब ज़्यादा मात्रा में होगा तो देखिए अपन क्या करते हैं, मान के चलिए अपन का यहाँ पर आधा बीकर क्या ले लिया, जल, उस आधे बीकर के समान ही दूसरा बीकर आधा भर दिया, किसका, NaCl का, उस आधे भरे बीकर जो NaCl था उसको किस में डाल दिया, इसमें, मतलब यहाँ पर ये फुल हो गया है ना, तो NaCl डाल दिया, यहाँ पर NaCl ज़्यादा डाला था। अब ये NaCl इसमें घुलेगा तो ये इतना गाढ़ा हो जाएगा, गाढ़ा होगा तो उसी को अपन क्या कह सकते हैं, सांद्र विलयन कह सकते हैं। अब अपन समझते हैं यहाँ पर संतृप्त, असंतृप्त, अतिसंतृप्त। देखिए आपको मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे कि आप शादियों में जाते हैं तो शादियों में क्या करते हैं,
अब घर देखो, घर पे मैं बात बताता हूँ, घर पे अपन खाते हैं तो रोज़ खाते हैं, इसलिए अपन क्या करते हैं, मतलब अपन को जितनी भूख होती है उतना ही खाते हैं। मतलब क्या हुआ कि जितनी भूख है उतना ही खाया, न कि ज़्यादा खाया न कि कम खाया। रोज़ खाते इसलिए, है ना, मतलब अच्छा नहीं लगता है, रोज़ खाते इसलिए जो भूख लगी है उतना खा लेते हैं। तो वो किस कैटेगरी में आएगा, संतृप्त विलयन में आएगा। किस में आएगा, संतृप्त में। अब अपन समझते हैं असंतृप्त। असंतृप्त अपन मान के चलिए होटल में गए, अपन के जेब में पैसे नहीं है, है ना, जेब में पैसे नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, बहुत ही कम पैसे में खाएंगे। अपन की भूख तो ज़्यादा थी लेकिन खाया पैसे कम थे, इसी की वजह से कम खाया, मतलब नाश्ता कर लिया, है ना। तो सिंपली वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, असंतृप्त में। मतलब अपन की और कैपेसिटी है खाने की लेकिन अपन ने खाया नहीं, तो वो कौन सा हो गया, असंतृप्त। अब यहाँ पर अति संतृप्त। अब अति संतृप्त में क्या होता है, देखिए जैसे कि बारात में जाते हैं, बारात में तो अब देखो पैसे तो लगेंगे नहीं, है ना, और मुफ्त का खाना होता है तो उसको दबा के खाएंगे, और बारात में ज़्यादा ही खाते हैं ना, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अपन बहुत दिनों के बाद बारात में खाते हैं और दूसरे घर का खाना बहुत अपन को अच्छा लगता है, वो जानते ही है, तो उसमें दबा के खा लेते हैं। जितना खाना चाहिए था उतना खा तो गए, उससे भी ज़्यादा खा गए, तो वो कैसे हो गए, अति संतृप्त हो गए। कैसे हो गए, अति संतृप्त। पढ़िए इसको ध्यान से, निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ विलायक में और अधिक मात्रा में घोला न जा सके। मतलब जितनी कैपेसिटी थी विलायक की, उतनी ही कैपेसिटी में अपन ने विलेय डाल दिया, मतलब डाल दिया, घोल दिया। अब और अपन घोलेंगे तो वो मतलब अति हो गया, मतलब और अपन उसमें घोल नहीं सकते, तो न तो कम घोला है न ज़्यादा घोला है, बराबर है, संतृप्त है। तो सिंपली वो कौन सा हो जाता है अपन का, संतृप्त विलयन। मान के चलिए अपन का यहाँ पर आधे बीकर में क्या ले लिया, जल। अब इस आधे बीकर में अपन ने इतनी चीनी डाली कि वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं हो गया और बहुत पतला भी नहीं रहा। मतलब इसमें आधा बीकर अपन ने चीनी डाल दी और आधा बीकर अपन का क्या था, जल। तो वो कैसे हैं, दोनों संतृप्त हो गए, है ना, साम्य अवस्था में आ गए। अब अपन समझते हैं कौन सा, असंतृप्त विलयन। इसमें क्या होता है, निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ होता है ना, वो विलायक में होगा और अधिक मात्रा अपन घोल सकते हैं। मतलब इसमें कैपेसिटी थी आधे गिलास की पानी की आधा चीनी घोलने का, लेकिन इसमें क्या होता है, तनु वाली बात होगी। उसमें क्या होगा, तनु वाली, मतलब क्या कि इसमें विलेय होगा, वो विलायक में कम घुला है और अधिक घोला जा सकता है ना। तो सिंपल इसको अपन कह सकते हैं असंतृप्त, है ना। जल यहाँ पर है, मान के चलिए मैं एक ही एग्जांपल बता रहा हूँ, मतलब आप कंफ्यूजन नहीं होंगे ना। यहाँ पर देखिए चीनी, ये चीनी होती है कम मात्रा में घुली है। अब हम देंगे अति संतृप्त विलयन। इसमें क्या है कि निश्चित ताप पर विलेय पदार्थ होता है वो विलायक में आवश्यकता से अधिक मात्रा में घोला जा चुका है, जिसको अपन कह सकते हैं अति संतृप्त विलयन। मतलब इससे भी ऊपर निकल गया है, मतलब उससे ज़्यादा हो गया, संतृप्त से भी ज़्यादा हो गया है, तो वो अति संतृप्त हो जाएगा, है ना, सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। देखिए इसमें मान के चलिए आधा बीकर अपन ने जल ले लिया था। अब एक आधा बीकर जल लिया था, उस आधे बीकर से अपन क्या किया, पूरा बीकर भर के अपन चीनी डाल दिया, तो वो कैसा हो गया, अति संतृप्त, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका प्रकार कंप्लीट हो जाता है। आगे वीडियो में अपन देखेंगे विलयन की जो सांद्रता की इकाइयाँ होती है या सांद्रता के पद होते हैं उसके बारे में अपन देखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।